हेलो प्यारे बच्चे, आज आप बच्चों के बीच में क्लास 10 का प्रकाश के प्रवर्तन से एक टॉपिक लेकर आए हैं। बड़ी अच्छी टॉपिक है, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा लेकर आए। देखते जाइए। सबसे पहला बात, बेटा किरण क्या है अच्छे से समझिए। प्रकाश जिस दिशा में गमन करते उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में गमन करते उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जो एक ऊर्जा का रूप होता है, ये पार्ट 1 में आपको बता चुकी है। अब सर किरण हमको समझना है। प्रकाश जिस दिशा में गमन करते उसे किरण करते हैं। मान लीजिए सपोज डैट मेरे पास एक टॉर्च, अगर इस टॉर्च को हम बारे, रोशनी उधर गया यानी ऐसे किरण करने गया उधर गया। अगर मानिए इसके ऊपर लाइट लगा हुआ है, ऊपर जो प्रकाश नीचे आ रहा है ऐसा किरण करने इधर है। समझ गए। अगर बाय द आपको मानिए अगर आपका कोई सामान घर में आप वो आपका गुमा जाता है, मतलब हरा जाता है जिसको कहा जाए, कहीं गिर जाए, तो आप टॉर्च लेके जन्ने बारते न ये उन्नीच है, बस समझिए प्रकाश उधर ही, जिधर आप बारते उधर प्रकाश हो। समझे मेरी बात? नहीं समझो कमेंट करें। देखिए दूसरा बात, किरण पुंज, बेटा किरण पुंज कहा जाता है प्रकाश पुंज भी। इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, यही बात। किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों बातें। किरणों समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अभी जैसे आपको बोले मेरा कोई चीज़ घुमा गया, हरा गया कहीं पे, तो हम लोग क्या 5 आदमी थे, पाँचों क्या करें, पाँचों बोलेंगे हरे हरे हरे, सब हेरल भिड़ेगा। और सब जब हेरेंगे तो सब अपना टॉर्च निकालेगा, तो सब टॉर्च बारेंगे एक ही तरफ, बोलेंगे चौकी तल्ले में गिरल, बस इधर बारेंगे टॉर्च, वो भी बारेंगे हम भी बारेंगे, तो सारा का सारा रोशनी करने उधर जाएगा। तो मतलब एक किरणों को समूह जा रहा है ज़्यादा प्रकार, तो किरणों का समूह उसी कहते क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं या तो किरण पुंज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6-7 मरकरी लगा हो, सारा का प्रकाश मेरे ऊपर लग रहा है, तब आपको हम लगते हो तो गोर लगते हो, नहीं लग रहे? इसी वजह से किसी वजह से किरणों का समूह एक जगह लगाकर किरण पड़ रहा है। बात समझ के आइए। किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं बेटा? कितने प्रकार के? 3 प्रकार में। सर किरण पुंज क्या होता है? 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन पुंज? देखिए आइए देखिए, समांतर किरण पुंज, अभिसारी अपसारी, समांतर अभिसारी अपसारी, समांतर अभिसारी अपसारी। समझ गए 3 प्रकार? आइए तीनों को एक बार की बार समझते। पहला बात, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? मानिए बेचारी एक सुंदर सी लड़की है, ये सुंदर क्या लड़की, हमारे एक स्टूडेंट है वीडियोग्राफर, उसी का जहाँ प्रिय दोस्त हुआ, समझे। ये देखिए एक सुंदर सी लड़की, इसके ऊपर 3-4 लड़का लफुआ लड़का न बराबर, ये बेचारी कहीं अंधेरा में खड़ी, इसके ऊपर मानिए एक राहुल नाम का, एक सूरज, एक राजेश अलाबकर नाम के कुछ 2-4 व्यक्ति है, इसके ऊपर टॉर्च सामने से डायरेक्ट बार रही, प्रकाश बार रही, इसे कहते समांतर। जब प्रकाश को सीधा बारे, सीधा जाए रोशनी, जैसे बल्ब का 4-5 मर के सीधा उसका रोशनी बराबर बेम आवे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर पुंज। समझ गए? दूसरा ये अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं? अभिसारी पुंज, जब प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु मिल जाए, ये बेचारी वो लड़की खड़ी है, अंधेरा में खड़ी, अब इसको हेरना घर आल में, आप क्या कर रहे हैं? देखिए कोई टॉर्च बार के हेर रहा है, अब कोई जानते सूर्य के प्रकाश डाल रहा है, अब कोई मोमबत्ती बार है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब बताइए जब प्रकाश किरण क्या कर रहा है, विभिन्न दिशा से एक बिंदु मिल रहा है, यानी उधर से कोई टॉर्च बार रहा है, कोई उधर से रोशनी दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है, सब किसके ऊपर? एक लड़की के ऊपर बार रहा है, या कोई बिंदु पर कर रहा है, किसी चीज़ पर कर रहा है, यानी प्रकाश विभिन्न दिशा से ला के एक बिंदु कर रहा है। जब देखिए विभिन्न दिशा से प्रकाश का एक बिंदु मिले तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अभी मेरे सामने ही लाइट लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, उसके सामने लगा हुआ है, उधर से प्रकाश आ रहा है, इनमें से आ रहा है, सारा किस पर आ रहा है? सिर्फ मेरे ऊपर आ रहा है। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा देखिए, एक बिंदु से विभिन्न दिशा में जब प्रकाश क्या करे? फैल जाए। यहाँ सूर्य का प्रकाश है, एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जाए। अब सूर्य का प्रकाश करने फैल रहा है, देखो गाछ के ऊपर पड़ा, फैला कि नहीं? कहाँ पड़ा? राहुल के घर पड़ा, रिया के देव पड़ा, मेरे ऊपर पड़ा। मानी सूर्य प्रकाश रहेगा विभिन्न दिशा में नहीं फैलता, इनमें फैलेगा, उनमें फैलेगा, उनमें फैलेगा। जब विभिन्न दिशा में फैले एक बिंदु से, तो समझ जाए कौन सी कहते हैं? सो अभी अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। बात समझ में से? आप सूर्य प्रकाश जैसा होगा, आपको लगता है सिर्फ मेरे ऊपर आएगा, वो विभिन्न दिशा में फैलेगा, उत्तर दक्षिण 19 सब घर पर पड़ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। आइए कुछ ऑब्जेक्ट लेते समझ। कहता है किरणों का समूह क्या कहते हैं? किरणों का समूह क्या? अभी बेटा तुरंत बताया किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या होता है। किरणों का समूह क्या किरण पुंज कहते हैं। तो ए बी दोनों सी नंबर देखिए पूछा हुआ एग्जाम में। आइए दूसरा देखते हैं। एक
अभिसारी किरण पुंज समतल तल पर क्या आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होता है? अपसारी होता है। आप देख लीजिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या होता है? इस समांतर ग्रहण करता है, एकदम समान जाता है, इसलिए समांतर प्रकाश में 6 हो गए। अभी रुकी दम धरिए, पहले बतलाइए, जिस तरफ किरण जाए उसे क्या कहते हैं? जन्य प्रकाश जाए उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सॉरी, जिस तरफ प्रकाश जाए उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और लगातार 4-5 अगर प्रकाश जा रहा है कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या प्रकार के? 3 प्रकार, बोलिए मेरे साथ, समांतर, अपसारी, अभिसारी। कुछ बात ना आगे पीछे। अब बताइए एक बात और समझ, लॉजिक समझ जाए। जब प्रकाश आपको लगे सीधा गमन किया तो क्या हुआ? समांतर। और जब क्या करे, विभिन्न दिशाओं से आके बिंदु मिल जाए तब क्या होगा? अभिसारी। फिर देख लेते एक बार। और जब एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जाए तब क्या होगा? क्या होगा? अपसारी। बात समझ नहीं समझ? अच्छे देखिए, यदि आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट करें, दोबारा वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।